गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +2 क्लास। कल हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट, इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन कौन से इश्यूज़ थे? क्रेडिट एंड मार्केटिंग के इश्यूज़ थे, वो स्टार्ट किया था। अभी हम क्रेडिट के इश्यूज़ कर रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण सेक्टर में क्रेडिट से लेकर कौन कौन से इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट किया था हमने। एक बार थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है रूरल एरियाज़ की, ग्रामीण क्षेत्रों की। तो रूरल डेवलपमेंट के थोड़े से कुछ प्रिंसिपल्स थे। कल भी मैंने बताया था कि एक था कि रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अभी 2 प्रिंसिपल्स हैं रूरल डेवलपमेंट के, तो हमने अभी स्टार्ट किया था रूरल क्रेडिट, ठीक है। रूरल क्रेडिट एंड फाइनेंस। इंडियन फार्मर्स कहता है कि इंडियन फार्मर्स क्या है, एक पुअर पर्सन है। क्यों पुअर है? क्योंकि उसके पास इनकम कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग कम है, और इन सभी चीज़ों के बिना एग्रीकल्चर की मतलब प्रोग्रेस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एंड हिज अर्निंग कैपेसिटी ही मस्ट गेट अप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर रूरल क्रेडिट। तो इसलिए इस चीज़ में मतलब इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उनकी अर्निंग मतलब जो वो कमा रहे हैं पैसा, उसमें सुधार लाने के लिए उनको एक एप्रोप्रिएट हेल्प की ज़रूरत है। और वो हेल्प किसके रूप में दी जा रही है? रूरल क्रेडिट के रूप में। रूरल क्रेडिट एट एप्रोप्रिएट टाइम एंड एप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो हेल्प हमने देनी है फार्मर्स को, जिस टाइम पे उनको ये हेल्प चाहिए वो उस टाइम पे देनी है, और साथ में कम इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा देना है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन की थी कल हमने। और इसके बाद हमने किया था कि क्रेडिट फार्मर्स को कितनी कैटेगरीज के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज के, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म में बताया था कल मैंने कि इसमें परचेज़ करने सीड्स वगैरह 15 मंथ्स के लिए दिए जाते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, जैसे ही हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स की कटिंग कर दी जाती है तो फिर ये लोन वापस करने पड़ते हैं, ये क्रेडिट वापस करना पड़ता है। और ये वाला लोन जो है, हम अगर परचेज़ करना चाहते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स लेना चाहते हैं और पेमेंट्स करना चाहते हैं वेजेस वगैरह की, तो उसके लिए ये क्रेडिट लिया जाता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हमने परचेज़ करने हैं सीड्स, बीज लेने हैं, खादें लेनी हैं, और जो लेबर रखी है उनकी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए ये वाला लोन मिलता है। और 15 मंथ्स में रिटर्न करना है इसको। मीडियम टर्म क्रेडिट होते हैं 5 ईयर्स के लिए दिए जाते हैं। और इसमें अगर टूल्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कुएँ वगैरह खुदाएँ, उनकी कंस्ट्रक्शंस करवानी है, कोई टूल्स खरीदने हैं उसके लिए। लास्ट वन हमने किया था इसमें लॉन्ग टर्म, जो कि 15 से 20 साल के लिए दिए जाते हैं। पुराने कर्जे देने हैं, लैंड परचेज़ करनी है, लैंड बड़े की चीज़ें खरीदनी है, लैंड लेनी है, ट्रैक्टर लेने हैं जिनमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। मनी लैंडर, इसके अलावा हमने बताया था 2 सोर्सेज हैं उनके पैसा लेने के। 2 कैटेगरीज है मनी लैंडर्स की, एक प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल है कि जो अपना साइड बिजनेस कुछ और कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, मनी लैंडिंग, उधार पैसा दे रहे हैं साइड बाय साइड। उन्होंने एक काम रखा हुआ है पैसा उधार देना, उनका ये प्रोफेशन नहीं है, जस्ट एक साथ में काम कर रहे हैं, ये मनी लैंडिंग, उधार देने का। प्रोफेशनल महाजन, जिनका मुख्य प्रोफेशन ही क्या है, ऑक्यूपेशन ही क्या है, मनी लैंड करना, ठीक है, लोन पे पैसा देना। वाई महाजन आर प्रीडोमिनेटेड, महाजन क्यों प्रधान थे? क्योंकि वो क्या करते थे, क्रेडिट देते थे, पैसा देते थे, ईजिली दे देते थे, कोई भी फॉर्मेलिटी सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। महाजन एंड फार्मर्स आर वेल नाउ टू, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। लोन्स आर इजीली अवेलेबल करते थे, चाहे जिस भी काम के लिए लेना, चाहे अनप्रोडक्टिव काम के, नॉन प्रोडक्टिव काम के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए, सब देते थे, वो ईजी अवेलेबल था। अनवारंटेड एक्टिविटीज़ मतलब उनकी मर्जी थी, चाहे वो हाई इंटरेस्ट रेट पे दे दें, अनप्रोडक्टिव काम के लिए दे दें। एडवांस डिडक्टिव कमी ऑफ इंटरेस्ट आर मेड द टाइम ऑफ गिविंग लोन्स, जितना उनको चाहिए पैसा सब कुछ दे रहे थे। अनवारंटेड थे, नाजायज़ ही मतलब गलत बिहेवियर कर रहे थे इसमें। और इसके बाद हमने इसके और डिफरेंट सोर्सेज करने हैं रूरल फाइनेंस के। बच्चों, इसका थोड़ा सा एक टेबल दिया हुआ है बुक में, उसमें से देख लेना, कोई डाटा अगर लर्न हो जाएगा
ये 3 बैंक हैं, कोऑपरेटिव, रीजनल एंड कमर्शियल बैंक्स। उनका कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से थे और कितना कितना पैसे देते थे उधार। ठीक है, देख लेना, उस कोई 2-3 याद हो जाएंगे तो कर लेना, रिसेंट वाला चाहे कर लेना 18-19 का। सबसे पहला पॉइंट है कोऑपरेटिव, डिफरेंट सोर्सेज में सबसे पहला है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कौन होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक है बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल क्रेडिट का। पहले नियरली 30% ऑफ टोटल क्रेडिट रिक्वायर्ड ऑफ द फार्मर्स, टोटल मीटिंग नियरली 13% जो है क्रेडिट चाहिए फार्मर्स को। 2002 और 3 में ये सोसाइटी कितने क्रेडिट देती थी उनको, मतलब पैसा उधार देती थी 23,716 करोड़। 2018-19 में इन्होंने बढ़ा दिया था। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते थे, एक बड़ा ही मेन सोर्स है रूरल क्रेडिटिंग का। 13% टोटल क्रेडिट ऑफ फार्मर्स को इसी कोऑपरेटिव बैंक से ही मिलता है। फिर उसने बताया कि 2002 और 2003 में कितना क्रेडिट मिला था लोगों को। सोसाइटीज़ ऑफर, दी सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक ने कितना ऑफर किया था लोगों को पैसा, 23,716 करोड़। और 2018 और 19 में बढ़ के कितना हो गया था ये, 1,53,882। ठीक है, ये बच्चे ये आपने जो यहाँ पे लर्न करोगे ना वही यहाँ पे भी है, इसलिए आप 2002 का और 3 का कर लेना जैसे कोऑपरेटिव बैंक का, और साथ में 2018 और 19 का कर लेना कि कितना कितना उन्होंने लोन प्रोवाइड करवाते थे। इसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक थे उसके 2 और कैटेगरीज थी, एक थी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एक थी कोऑपरेटिव बैंक की। 2 सोसाइटीज़ थी, एक सोसाइटी थी उसकी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, क्रेडिट सोसाइटी। ये क्या थी, ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी ना शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स देती थी फार्मर्स को। ये किसके अंदर आ रहा है, कोऑपरेटिव बैंक के। ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती थी। दीज सोसाइटीज हैव मेड ए नोटिसेबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। इन्होंने जो है रूरल पॉपुलेशन को 9% तक, जो ये सोसाइटी कवर कितना परसेंट कवर करती थी रूरल पॉपुलेशन को, 9%। ठीक है, और ये किस काम के लिए, बस इतना ही लिखना है, ये शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती थी। इन्होंने कितना कवरेज कवर किया था ना, 9% रूरल पॉपुलेशन का। सेकंड इसमें था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ये लॉन्ग टर्म, रूरल डेवलपमेंट बैंक ये लॉन्ग टर्म के लिए देते थे, ये शॉर्ट टर्म के लिए। सोसाइटीज़ जो थी वो शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज देती थी, लोन देती थी, क्रेडिट देती थी, और जो डेवलपमेंट बैंक थे लॉन्ग टर्म के लिए देते थे, 15 से 20 साल के लिए लोन देते थे ये। ठीक है, और इनका कोऑपरेटिव बैंक्स की मेरिट्स थी, कुछ मेरिट्स कर लेनी है बस, इसमें लिखना है क्रेडिट सोसाइटी शॉर्ट टर्म के लिए, रूरल बैंक डेवलपमेंट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए देते थे लोन। इन्होंने 9% रूरल पॉपुलेशन को कवर किया हुआ था, और इन्होंने जरा जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते थे 15 से 20 साल के लिए। और इसके मेरिट्स क्या थे कोऑपरेटिव बैंक के, कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे देते थे। इसमें प्रोडक्टिव लोन्स दिए जाते थे कि मीनिंगफुल कामों के लिए लोन देना, अननेसेसरी कामों के लिए लोन नहीं देना। हेल्प करना है पुअर फार्मर्स की, लैंड की डेवलपमेंट करना, इसका मोटिव था कोऑपरेटिव का। डीमेरिट्स इसके, केवल रिच फार्मर्स को फैसिलिटीज़ दी जाती थी। डिले इन ऑफरिंग इन लोन्स, डिले किया जाता था। अनइवन प्रोग्रेस, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी इसकी रिच को ही फार्मर्स को दिया जाता था। डिले कर देते थे लोन को, इनसफिशेंट लोन, जितना चाहिए उससे कम लोन प्रोवाइड करते थे। डिले इन रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी के लिए अगर लोन चाहिए तो वो भी नहीं मिलता था। पुअर कैश रिजर्व्स, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। नॉट मच बेनिफिशियल, ये वाला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक थे इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। 2-3 ही कर लेने हैं इसके डीमेरिट साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियल बैंक। इसमें बताना है कब एस्टैब्लिश किया गया, टिल द ईयर 1969 कमर्शियल बैंक ऑफर नॉट मोर देन 0.9% ऑफ टोटल रूरल क्रेडिट। कमर्शियल बैंक ने 0.9% से ज़्यादा क्रेडिट ऑफर नहीं किया विलेज के लोगों को। ये था नेशनलिज्म ऑफ 14 कमर्शियल बैंक इन, कमर्शियल 14 कमर्शियल बैंक को राष्ट्रीयकरण
बैंक में लिया गया 1969 में। फिर था इन्होंने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया रूरल एरियाज़ को, 26%। ठीक है, ये देखो 69 में कमर्शियल बैंक ऑफर नॉट मोर देन 0.9% ऑफ टोटल रेवेन्यू, नहीं दे पाया था रूरल क्रेडिट। फिर 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलिज्म कर दिया 1969 में, तो इन्होंने कितने परसेंट दिया, फिर कंट्रीब्यूट किया 26%। बस इतना करना है। दीज बैंक एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर शॉर्ट पीरियड, ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए देते हैं। रीजनल बैंक स्टार्ट किए गए 1975 में। क्रेडिट कैटर टू द क्रेडिट नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्क के लिए, आर्टिशियंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए देते थे ये। ठीक है, दिस वॉज टू फैसिलिटी द ग्रोथ। इसके अलावा और किसके लिए देते थे, एग्रीकल्चर की, रूरल ट्रेड की एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लोन प्रोवाइड करते थे। ये कितना प्रोवाइड करते थे, एक कर लेना। स्टेट बैंक एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट, स्टेट बैंक कब एक्सपेल किया 1955 में। प्राइमरीली लुक इनटू द क्रेडिट ऑफ फार्मर्स, लॉन्च किया गया था रूरल क्रेडिट स्कीम के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इसने मैनी वेज से हेल्प की थी रूरल एरियाज़ की। मैनी ब्रांचेस ओपन किए गए थे ताकि रूरल एरियाज़ के लोगों को हेल्प मिल सके, बैंकिंग की फैसिलिटीज़, बैंकिंग की हैबिट डल सके कि बैंक से ही पैसा लेना है, उसमें जमा करवाना है। दूसरा, ये कम ब्याज की दरों पे लोन देते थे। तीसरा, ये लोन प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को परचेज़ करने के लिए ट्रैक्टर्स एंड ट्यूब कंस्ट्रक्शन करनी है ट्यूबवेल्स की, तो उसके लिए। बच्चे बस 2 लाइन्स जैसे ऊपर से करनी है, साथ में इसके मैनी वेज, दिस बैंक हेल्प द फार्मर्स इन मैनी वेज, 2-3 पॉइंट कर लेने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवर्दा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कभी स्पेलिश अपेक्स बैंक है, हेड बैंक है रूरल क्रेडिट का, ग्रामीण क्षेत्रों को लोन देने का एक अपेक्स बैंक है। कब स्पेलिश किया गया, 12 जुलाई 1982 में। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। और इसमें क्या है, लोन ग्रांटेड बाय दिस, इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज टू रीफाइनांस द लोन्स ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सारे बैंक इसमें आते हैं नवर्दा में, नेशनल बैंक में जो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इन्होंने भी एग्रीकल्चर के लिए देना है, बस इतना लिखे, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप इन्हें एक इसका पॉइंट करना है, लोकल एरियाज़, लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक कब पहले सेटअप किया गया, प्राइवेट सेक्टर, सेटअप इन द प्राइवेट सेक्टर इन 1996 में, रूरल सेविंग को प्रमोट करने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए रूरल एरियाज़ की। दीज बैंक्स आर एसेंशियल एक्सपेक्टेड टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज इन क्रेडिट। ये बैंक भी बनाने का मोटिव, लोकल एरियाज़ में बैंक बनाने का मोटिव भी था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो भी प्रॉब्लम्स आती है क्रेडिट से रिलेटेड, उसके लिए लोकल एरियाज़ बैंक खोले गए थे। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चलाई गई थी। कब इंट्रोड्यूस की गई, 1998 और 99 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये भी किसके लिए चलाई गई थी, फार्मर्स के लिए, बाय द कमर्शियल बैंक, किसकी ओर से, कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स की ओर से। इनका मोटिव था किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इश्यूज टू दोज फार्मर्स हु आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट 5000 एंड मोर। उन किसानों के लिए ये कार्ड इश्यूज़ किए जाते थे जो एलिजिबल है 5000 तक क्रेडिट लेने के लिए और इससे ज़्यादा के लिए। और अगर कोई भी किसान एलिजिबल फार्मर आप प्रोवाइडेड विद किसान कार्ड एंड पास, जो किसान एलिजिबल है, कुछ लिमिट रखी होगी कि हाँ इसके पास इतनी लैंड होगी तो उसको ही मिलेगा। एलिजिबल फार्मर को ही किसान कार्ड और पासबुक दी जाती थी और इसमें उन लोगों को ही क्रेडिट दिया जाता था, इसमें उन कामों के लिए ही क्रेडिट दिया जाता था, प्रोडक्टिव कामों के लिए, अननेसेसरी कामों के लिए लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ठीक है, ये थे अदर सोर्सेज। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या थी, इनएडुकेट अवेलेबिलिटी, जितना क्रेडिट चाहिए लोगों को उतना नहीं मिल पाता था। रूरल एरियाज हैज़ सिग्निफिकेंट इंक्रीज ओवर टाइम, तो उनको जितना पैसा चाहिए था फर्टिलाइज़र्स के लिए या इक्विपमेंट्स के लिए, सीड्स के लिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी वैसे वैसे ज़्यादा पैसा चाहिए था, उसके हिसाब से उनको इनसफिशेंट पैसा मिल रहा था, जितनी उनको पैसा लोन चाहते थे उतना नहीं मिल पा रहा था। लेस रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट,
रिकवरी ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन फेयर फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, तो जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही थी जितना उनको लोन चाहिए। अनरिकवरी ड्यूरिंग द लास्ट 3 to 4 ईयर्स, बड़ा टाइम लग जाता था रिकवरी लेने के लिए भी फार्मर्स को। लेस क्रेडिट टू पुअर फार्मर, पुअर फार्मर्स को बहुत ही कम कर्ज मिल रहा था। रिच फार्मर्स को अननेसेसरी कामों के लिए भी ईज़िली क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा था, बट गरीब पर्सन को, पुअर पर्सन को ईज़िली पैसा उधार नहीं मिल रहा था। इन एडुकेट अमाउंट ऑफ लोन, जितना एक पर्सन अमाउंट चाहता है एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहता है उतना नहीं दे रहे थे, उससे कम दे रहे थे। ठीक है, तो अगर उस बंदे की ज़रूरत ही नहीं पूरी हो रही तो बैंक के डिफरेंट बैंक ओपन करने पे की क्या बेनिफिट होगा फिर। अनसर्टन ऑफ रिफंड, फार्मर्स हैव पुअर रीपेइंग कैपेसिटी, एक तो रीज़न था कि फार्मर की पे करने की दोबारा से पुअर, अब वापस भी तो करना पड़ेगा ना, पुअर देने की कैपेसिटी बड़ी थी, रीपेइंग बड़ी कैपेसिटी पुअर की बड़ी ख़राब थी। तो इसलिए उनको जो था इरिगेशन फैसिलिटी एग्रीकल्चर के लिए कंटिन्यू टू, क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर थी वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड थी, मानसून पे डिपेंड करती थी, इसलिए एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहा जाता था। तो उनको था, बैंकों का था कि हमें पैसा जो है टाइम पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो उनको लोन देने के लिए रेडी नहीं होते थे। ठीक है, लास्ट है इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फैसिलिटीज़, क्रेडिट देने वाले सेंटर भी जो थे ज़्यादा नहीं थे, फैसिलिटी जो देते थे वो इनसफिशेंट थे। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, लैंड डेवलपमेंट बैंक से, कमर्शियल बैंक से, नॉट कवर्ड द इंटायर रूल, जितने इंस्टीट्यूट चाहिए ग्राम फार्मर्स को लोन देने के लिए उतने इंस्टीट्यूट कम थे, थोड़े से थे और वो सारा एरिया कवर नहीं कर पाते थे। तो बच्चे जो ये इसकी डीमेरिट्स हैं, तो जो मेरिट्स हैं उसकी सुजेशंस है वो उल्टे कर लेने हैं इसके, ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे इंस्टीट्यूट तो ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकेगी। ठीक है, तो सुजेशंस एक बार खुद रीड करके देख लेना, अगर नहीं क्लियर होंगे तो फिर मंडे को ट्यूसडे को दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे क्लास में।